हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपके एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, पिछला क्लास में जो हम लोग जो पढ़े थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन जो मिला था सेट नंबर 2 का, आज उसी का जो है अगला पार्ट आपको हम बता रहे हैं और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आप जो है देख रहे हैं, या मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएससी सीजीएल का या बिहार दरोगा का या कोई अदर कंपटीशन, जैसे सपोज डेट मान लिया जाए कि बीपीएससी का, तो उससे रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपको क्वेश्चन अगर आता है तो उसका जो है कहने का मतलब मेरा यही है कि उसको बढ़िया से जो है आप लोग उसको चीर फाड़ करेंगे। यानी कि पूरा जो है क्वेश्चन का जो कोई एक आपका आंसर होगा, आंसर के अलावा जो है आपके जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे, ये सब सारे के सारे बारे में जो है आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत सारे आपको बुक्स मिले होंगे, बहुत सारे पत्रिका मिले होंगे, बहुत सारे आपको जो है कि एंसेंट कालीन का होगा, मध्यकालीन का भी होगा, आधुनिक भारत का भी होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? इससे बहुत सारे, जैसे कीर्ता अर्जुनियम का भी नाम सुने होंगे, मेघदूत का भी नाम सुने होंगे, है ना, आर्यभट्ट का भी नाम सुने होंगे, है ना। तो बहुत सारे, आर्यभट्टियम जिसको आप लोग बोलते हैं, चरक संहिता, है ना, मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूतम, ये सब बुक्स जो है आपको एंसेंट कालीन में ज़्यादातर आपको पूछता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका महेंद्र वर्मन होगा। क्या होगा? महेंद्र वर्मन। सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। मत विलास प्रहसन जो कि ये बुक है, लिखा हुआ है जो महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी किताबें हैं ये, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपको क्या बोलते हैं, प्राचीन जो है ये जा करके संस्कृत ग्रंथ है। कैसा है? प्राचीन जो आपका संस्कृत ग्रंथ है, इसमें जाकर के 7वीं शताब्दी में आपको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में इसमें जाकर के चर्चा किया गया। ये पल्लव नरेश थे, यानी कि पल्लव वंश के थे। क्या थे? पल्लव, है ना, पल्लव वंश से रिलेटेड थे और इन्हीं के द्वारा जो है करके 7वीं शताब्दी में ये जा करके आपको लिखा गया था महेंद्र वर्मन के द्वारा। ये तो आपको क्लियर हो गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम सुने होंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी का मतलब होता है सातवाहन वंश। कौन सा वंश है? सातवाहन वंश। एक और क्वेश्चन आता है, सातवाहन वंश की राजधानी कहां पर थी? तो उसका सही आंसर लिखेंगे प्रतिष्ठान। क्या होगा इसका आंसर? प्रतिष्ठान। देखते होंगे सरकारी बस पर लिखा रहता है, आगे में फ्रंट पर ही लिखा रहता है प्रतिष्ठान। तो जीएस तो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, बस आपको सपोर्ट करना है, देखना है कि कौन सा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे रुद्रदामन का नाम सुने होंगे, महाक्षत्रप रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख का भी नाम सुने होंगे, जूनागढ़ अभिलेख, है ना। ये जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसमें जाकर के रुद्रदामन के बारे में, चूंकि रुद्रदामन जो एक प्रतापी जो शासक थे और उसके बारे में जाकर के आपको जो है चर्चा किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी दिया है, जिसको बोलते हैं एहोल अभिलेख। क्या बोलते हैं? देखिए, पुलकेशिन द्वितीय, ये जाकर के एहोल अभिलेख, ये चालुक्य वंशी शासक थे और चालुक्य वंश के बहुत प्रतापी शासक में से एक जाने जाते थे। 634 ईस्वी में जाकर के इनका अभिलेख जो है कि पढ़ा गया था, या कह सकते हैं कि उकेरा गया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको आता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको हैं। इसमें देखे होंगे कि एहोल अभिलेख में जो है आपको कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था महाभारत काल में, उसका भी वर्णन जो है जाकर के आपको एहोल अभिलेख में हमको मिलता है। और कवि नाम से कवि कीर्ति का नाम सुनोगे, कवि कीर्ति के द्वारा ही जाकर के इसको रचित किया गया था, ठीक है। लिख लेंगे उसको भी, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। रवि कीर्ति, है ना, रवि कीर्ति इसके जो है
कह सकते हैं रचित है एहोल अभिलेख के तोराबीर कीर्ति हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों एक, लेकिन हम लोग जानेंगे अनेक। ठीक है, तो इसके बारे में जितना भी आप और भी आप कलेक्शन करना चाहते हैं और भी आप उसको लिखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर जो आपको मिला, क्या मिला? महेंद्र बर्मन मिला। क्या मिला? महेंद्र बर्मन, यानी आंसर इसका क्या मिला? सी मिला। तो मत विलास प्रहसन, इस तरह से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन आपको आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सपोज डेट कि मैं आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखते होंगे, क्वेश्चन का लेवल किस तरह का देते हैं हम, और उसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से हिट करते हैं। तो जो भी आप लोग को अच्छा लगता होगा तो थोड़ा सा कमेंट करके हमको बताते भी रहिएगा कि और आपको क्या चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और कह सकते हैं उड़ीसा में दीवानी अधिकार जो जाकर के दिए गए थे? तो सही इसका आंसर आप लोग जानते हैं, लॉर्ड कलायू को नाम सुने होंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कलायू। ये जाकर के लॉर्ड कलायू कह सकते हैं या रॉबर्ट कलायू कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1757 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और बंगाल का नाम सुने होंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर है ना, प्रथम गवर्नर जो है ये जाकर के रॉबर्ट कलायू को ही कहा जाता है। ध्यान रखेंगे 1757 का एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। क्या बोलते हैं? प्लासी का युद्ध। तो उस समय उसके पहले जो था वो कौन था? आपका सिराजुद्दौला का नाम सुने होंगे। तो थोड़ा सा आपको बखान कर देते हैं प्लासी के युद्ध में। जैसे नाम सुने होंगे, मीर जाफर का नाम सुने होंगे, मीर जाफर और राय दुर्लभ, है ना, राय दुर्लभ। ये जो है दो जो है, ये सिराजुद्दौला का ये सेनापति था और ये जो इसके मंत्री था, कौन था? ये मंत्री था। तो रॉबर्ट कलायू में और सिराजुद्दौला में क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि रॉबर्ट कलायू के तरफ जो है जाकर के दोनों जो है मीर जाफर और जाकर के राय दुर्लभ, ये दोनों रॉबर्ट कलायू की ओर मिल जाता है। और मिलने के बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और वहीं पर जाकर के सिराजुद्दौला को वध कर दिया जाता है। ये पता होगा आपको। तो प्लासी का युद्ध जो है आपको 1757 में ही हुआ था। एक और क्वेश्चन आता है कि प्लासी नामक जो है जगह कहाँ पर है, तो लिख लीजिएगा उसका भी। ये उसका सही आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। प्लासी चूंकि पलास का एक फूल होता है, ठीक है, और वहीं पर जाकर के पश्चिम बंगाल में एक जगह है और वहीं पर जाकर के आपको युद्ध हुआ था, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जाकर के पहली बार मैंने भारत में आया था, बंगाल का गवर्नर बना था और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और जाकर के उसके बाद आपका 1764 में जब देखे होंगे तो जाकर के युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, जो जाकर के अंग्रेजों के तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो लड़ा था। और एक तरफ से कौन था? मीर कासिम भी था। एक तरफ से जो आपका सिराजुद्दौला, सॉरी ये सिजाउद्दौला, सिजा अवध का नवाब जिसको बोलते हैं, तो ये लोग एक तरफ से था जिसमें जाकर के आपको अंग्रेजों की जीत हुई थी और पूरे भारत पर जो है इसी युद्ध के कारण जो है जाकर के आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया था। उसके बाद जो है पुनः जो है सेकेंड बार जाकर के रॉबर्ट कलायू जो है दूसरी बार जाकर के बंगाल का गवर्नर बन करके आया था, जिसमें द्वैत शासन लगाया था। द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। ठीक है ना, द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? दोहरा शासन, यानी कि 1765 से लेकर के 1772, है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक ये जाकर के रॉबर्ट कलायू जो है बंगाल का दूसरी बार जाकर के गवर्नर बन करके आया था। बात समझिए, उसमें क्या हुआ था? द्वैत शासन, जिसको डायरकी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो एक आपका रूलर हो गया, लोकल रूलर हो गया, और एक तरफ से जो है कि आपका गवर्नर हो गया। ये दोनों क्या करते थे? लोकल रूलर के रूप में जाकर के ये बना दिया था राय दुर्लभ को। ठीक है, चूंकि उसी का आदमी था और ये जाकर के जम करके के बंगाल कर को लूटा था। और इतना लूटा था कि इसका जो है जाकर के हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन में इसकी खबर जब पहुंची थी तो इसको जाकर के बुला लिया गया था रॉबर्ट कलायू को। और बुलाने के बाद जो है जाकर इस पर जो बहुत मैंने प्रेशर दिया गया, ग्लानि महसूस हुआ और अंत में क्या किया था कि आत्महत्या कर लिया था। क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं।
तो इस तरह से बहुत ही गलत काम किया। उसके बाद तुरंत जो है वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुने होंगे 1773, तो जाकर के अगला जो गवर्नर जो बन करके आया था वो जाकर के वारेन हेस्टिंग्स बन करके आया था, और जाकर के डॉयर्की जो है यानी कि द्वैत शासन को जाकर के उसी पीरियड में जाकर के खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उसमें अगला जो क्वेश्चन दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस भी दिया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस चूंकि आप जानते हैं 1793 ईस्वी में क्या हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत, है ना। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही जाकर के किया गया था। लॉर्ड बेलेजली ने जाकर के सहायक संधि का नाम सुनोगे, सहायक संधि, ये जाकर के 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक जाकर के गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग नाम सुने होंगे, सती सिस्टम का नाम सुने होंगे, सती प्रथा का नाम सुने होंगे, है ना। तो इन्हीं के पीरियड में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के पीरियड में, है ना। और एक और बता देते हैं 1830 में कर्नल स्लीमैन, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, कर्नल स्लीमैन, है ना, द्वारा जो है जाकर के ठगी उन्मूलन, ठगी प्रथा की शुरुआत जो हुआ था पहले से चला आ रहा था, और इसी के पीरियड में जाकर के 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही पीरियड में। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ये जाकर के बंगाल नहीं बल्कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाकर के सुशोभित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना होगा। और बहुत अच्छे पॉइंट मिलते हैं ये जाकर के 1828 से लेकर के आपको और 1835 तक, है ना, 1835 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाकर के सुशोभित हुए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जितने भी मिलेंगे, ब्रह्म समाज का भी नाम सुने होंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्हीं के पीरियड में हुआ था। आगे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो निश्चित रूप से जाकर के ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप कलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। इसका सही आंसर क्या हमको मिला था, रॉबर्ट क्लायू। ओके, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट करेंगे। कमेंट करने से आपको क्या होगा कि हमको एनर्जी मिलता है, उसमें एनर्जी मिलता है, इसलिए मिलता है कि हम जानते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, या आप लोग को भी लगेगा कि हाँ कैसा पढ़ा। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात हो रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है लड़का लोग क्या करता है कि गलत कर देता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 चूंकि बहुत है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। बोलिए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जाकर इनका जन्म हुआ था। ये महार जाति से बिलोंग करते थे। और 8 दिसंबर 1956, है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 8 दिसंबर 1956 को इनका जाकर के देहांत हो गया था। ठीक है ना, इनका जाकर के देहांत हो गया। ये जाकर के बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। तो इनके बारे में जितना भी कम कहा जाए, माने कभी भी इनके बारे में ये विद्वान थे। वर्ल्ड के आज भी ये 56 भाषाओं के ज्ञाता थे, और वर्ल्ड आज भी इनको पूछता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान के पितामह भी कहे जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा तब नोट कर लीजिएगा, तो बता देते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1924 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ये सभा हो गया। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा बहिष्कृत भारत। ये बहिष्कृत भारत जो है एक पत्रिका है जो आपका वीकली है, साप्ताहिक, और किस भाषा में लिखा गया था, तो भाषा होगा आपको मराठी भाषा में। और कब लिखा गया था, तो 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा यह है कि आप लोग जानते होंगे कि 29 अगस्त 1947, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति या मसौदा समिति। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये नहीं देता है कि इनमें से मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो नाम जो लिया जाएगा अब देता है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी देता है, और नहीं तो मसौदा समिति देता है। तो निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। ठीक है,
हालांकि ये जाकर के मुंबई प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे, मुंबई प्रेसिडेंसी से, लेकिन वहाँ पर जो है जाकर इनको जो है कि नहीं चुना गया। ये जाकर कि इसका सही आंसर जो होगा आपको ए होगा, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी, सॉरी आपका क्या होगा, पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल, चूंकि संविधान सभा की बात हो रहा है, क्योंकि संविधान सभा चूंकि आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें जाकर के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाकर के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, पता है ना। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जाकर के, चूंकि विधानसभा और विधान परिषद थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल में विधान परिषद थी, तो इनके द्वारा जाकर के चुना गया था, ध्यान रखेंगे, क्या किया गया था? चुना गया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन जो मिला था वो पश्चिम बंगाल विधान परिषद में हुआ था, ठीक है। और हालांकि जाकर के जो है कि बम्बई प्रेसिडेंसी के रहने वाले थे, लेकिन उसमें जाकर के बम्बई प्रेसिडेंसी में इनको नहीं चुना गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा हर जगह कहीं कहीं देखिएगा तो कहा देता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी, डेट इज रॉन्ग, ठीक है, डेट इज रॉन्ग। इनको जाकर के और भी पॉइंट लिख लीजिए। 1990 में इनको जाकर के भारत रत्न भी मिला था, मरणोपरांत, है ना, मरणोपरांत जाकर के इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1890 ईस्वी में, जो कि हमारा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यही नहीं दोस्तों, आपको 1 अप्रैल 1935 को याद होगा, 1 अप्रैल 1935 को जाकर के RBI की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? RBI, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया 1949 में किया गया था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, बहुत सारे आपको जो है एक से एक पुस्तक लिखे गए हैं। जैसे हिंदू कोड बिल का भी नाम सुने होंगे, तो हिंदू कोड बिल जो है जाकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही देना है, ठीक है। तो इनके द्वारा एक पुस्तक जो है कि जाकर के पहले ही 1923 ईस्वी में ही जाकर के लॉन्च कर दिया गया था, जिसका नाम द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जाकर के 1923 ईस्वी में बुक्स लिखा गया था, और इसी बुक्स के आधार पर जो है जाकर के इन्होंने आह्वान किया था कि नहीं, भारत में जो है कि RBI होना जरूरी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जाकर के हुआ था। और ये किसका देन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही देन है। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपको जो है कि एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आपको एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। जैसे 1930 में, 1931 में, 1932 में, है ना, ये 3 बार जाकर के आपको क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना बाबू। तो गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, सरोजिनी नायडू और आपको आगा खां, ये जाकर के 67वीं BPSC में ये क्वेश्चन में एग्जाम में आया भी था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन थे? तो सही उसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तीनों में भाग लिए थे। अगर महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ जाकर के सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जो है लंदन गए थे, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ही किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको एराइज करना है, पूछना है, तो निश्चित तौर पर आप जो है एकदम स्पष्ट रूप से इसी तरह से आप कलेक्शन करिए। दूसरी बात है 75418343 और 03, ये नंबर जो है आपको, इसलिए हम बता रहे हैं कि किसी भी तरह का, मान लीजिए आपको ऑनलाइन टेस्ट से जोड़ना है, ऑनलाइन क्लास से जोड़ना है, चाहे BPSC हो, चाहे वो आपका CDPO हो, चाहे आपका बिहार SSC CGL हो, या आपको बिहार दरोगा हो, तो जो भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं इस नंबर आप कांटेक्ट करेंगे, निश्चित तौर पर जो है आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी दिया हुआ है, वेबसाइट का भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन का भी जा करके आपको लिंक दिए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर क्या करेंगे कि आप उसको जो है कि उसको डाउनलोड कर लेंगे, और आप किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। ओके,
8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 9 नंबर देख लीजिए। फारसी अब अखबार है, ये फारसी है ना, फारसी जो है अखबार है, यानी कि साप्ताहिक का अखबार है जिसका नाम है मिरातुल अखबार। क्या नाम है? मिरातुल अखबार। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय होंगे। क्या होंगे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। जैसे आपको हम बताते चल, जैसे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? 1920 में। जिसके अध्यक्ष पहली बार कौन थे? लाला लाजपत राय ही थे। क्योंकि आपको पता है 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय जो है जाकर के साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ पर? आपको लाहौर में। कहाँ पर कर रहे थे? लाहौर में। और उसी में जाकर के अंग्रेजों की लाठी से गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे, जिसमें उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है अनहैप्पी इंडिया, है ना। ये बच्चों को हम बार बार बताते हैं। अनहैप्पी इंडिया जो है बुक है जो लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखा गया है। और ये जाकर के भी आपको 67वीं BPSC में क्वेश्चन आपको आया था, हमने बताया भी था। लाला लाजपत राय जो है ये गरम दल के नेता हैं। ठीक है, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी। से लाल, बाल और पाल का नाम सुने होंगे, तो लाल, बाल और पाल यानी कि गरम दल के नेता में से एक थे। इसलिए क्वेश्चन जब भी अगर आएगा तो निश्चित तौर पर इसको जाकर के आपको याद करना होगा। जैसे 9 दिन प्रातः का तारा, 9 दिन प्रातः का तारा, इनको जाकर के राजा राम मोहन राय को जाकर के उपनाम है। जैसे आप लोग बोलते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष किससे बोलते हैं? तो बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। उसी तरह से जाकर के 9 दिन कह सकते हैं, या नवोदित प्रातः काल का तारा किसको बोलते हैं? तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। ठीक है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो बुक जो लिखा गया है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 1820 में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखे होंगे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किए। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन से ऐसे समाज सुधारक थे जिसकी मृत्यु जो है जाकर के भारत के बाहर हुआ था? तो वो भी नोट कर लीजिएगा। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो था 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में हुआ था। ब्रिस्टल आपका कहाँ पर है? ब्रिटेन में है ना, तो ब्रिटेन में है। तो निश्चित तौर पर इसको याद करेंगे। ठीक है, ब्रिस्टल में हुआ था, 1833 में इनको मृत्यु हुआ था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे आपको बार बार याद होता है। 1828 में आपका क्या हुआ था? ब्रह्म समाज। क्या हुआ था? ब्रह्म समाज हुआ था। और इनके मरने के बाद जो है कभी कभी पूछता है कि मरने के बाद यानी कि ब्रह्म समाज की बागडोर जो है किसके द्वारा संभाला गया? तो सही उसका हो गया क्या? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, महर्षि यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु के बाद भाई कोई बैकडोर संभालेगा ना ब्रह्म समाज का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा जाकर के, और एक और आता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज है ना, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था, केशव चंद्र सेन है ना, केशव चंद्र सेन के द्वारा जाकर के आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आपको किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और आते भी हैं, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। जैसे पूछता है आपको कि आत्मीय सभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, आपको 1814 ईस्वी में, है ना। आत्मीय नोट कर लीजिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना, है ना। आत्मीय सभा की स्थापना की अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। संवाद कौमुदी का भी नाम सुनेंगे। और ये जो आपको जो देख रहे हैं मिरातुल अखबार जो फारसी में जो देख रहे हैं, तो 1819 में संवाद कौमुदी, और ये जो देख रहे हैं 1822 होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1822 है ना। और संवाद कौमुदी जो है इसको भी नोट कर लीजिएगा, संवाद कौमुदी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो संवाद कौमुदी जो है नोट कर लीजिएगा 1819 ईस्वी में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर जाकर के 1829 में देखे होंगे आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा सती सिस्टम यानी कि सती प्रथा, है ना, सती प्रथा का जाकर के घोर विरोध किए थे।
अब सोच सकते हैं कि एक ये बाई कास्ट की बात किया जाए तो ये पंडित जी थे। अब सोच सकते हैं कि कोई भी अग्रदूत अगर अगवारी करता है किसी भी मूवमेंट को लेकर के तो कितनी बड़ी सामना करना पड़ता होगा, कितने बड़े बड़े पॉइंट्स आपको झेलने पड़ते होंगे। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना होगा, सोसाइटी में अगर आगे बढ़ना है तो आगे आना ही होगा। अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर जो है कुछ ना कुछ आपको सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक और मैन है जिसका नाम है सर सैयद अहमद खान। 1875 ईस्वी में जाकर के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये जो है नोट कर लीजिएगा 1875 है ना, 1875 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। मुस्लिम वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मुस्लिम वर्ग के लोगों को आगे ले जाने के लिए, यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोगों में सुधार करने के लिए। ठीक है। और वही जाकर के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है आगे चल करके आपका 1920 ईस्वी में जो है 20 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। क्या बना था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो 1920 की जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में मिला, फिर एटक भी आपका 1920 में मिला। आईबी का नाम सुने होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। राष्ट्र संघ का भी नाम सुने होंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना भी जाकर के 10 जनवरी 1920 को हुआ था ना बाबू। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आपका 1920 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट भी आपका जाकर के 1920 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 2 बार जाकर के 1920 में हुआ है। पहला हुआ था नागपुर में, एक और विशेष अधिवेशन जो हुआ था आपको लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। तो 2 बार जाकर के 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जहां से भी, खास करके राकेश लाल आपको जो है एक से एक क्वेश्चन आपको देने के लिए सोचते हैं। और किसी भी तरह का आपको जानकारी और चाहिए, मान लीजिए सर सैयद अहमद खान के भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिनको जा करके नाइटहुड की उपाधि मिला था। ये आपको पता नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिनको नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। आपको कैसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को 1915 में मिला था। ठीक है ना। इसलिए मिला था क्योंकि भारतीय सैनिकों को, यानी कि भारतीय नौजवानों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में यानी कि शामिल होने के लिए प्रेरित किए थे, इसलिए उनको दिया था। देखिए आगे चल के जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो जाकर के लौटा दिए थे। ठीक है। अब लाला लाजपत के बारे में पढ़ना होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनकी बायोग्राफी पूरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको देगा कहाँ से, इसलिए आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तलाश करनी होगी, एक अच्छे गुरु की तलाश करनी होगी, अच्छे कंटेंट की तलाश करनी होगी। हमारे सारे बुक्स जो है मेरे द्वारा जो आपको लिखे हुए हैं, जो बता रहे हैं, ये सारा का सारा बुक जो है मेरा वेबसाइट पर जो है अपलोड है। तो जो भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं, आप लोग को मटेरियल चाहते हैं या बुक्स चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आप हमसे जुड़िए, आपको एक से एक कंटेंट आपको देंगे। और जहाँ 6 महीना की तैयारी है वहाँ आपको मात्र जो है कि 3 से 4 महीना में हम तैयारी आपको करवा देंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? अभी ने बताए थे कैप्टन स्लीमैन, जिसको कर्नल भी बोलते हैं, और ये जाकर के आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये जाकर के 1830 ईस्वी में, ठीक है ना, 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का पीरियड था, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल थे। और उसी में जाकर के ठगी उन्मूलन का दमन किया गया कैप्टन स्लीमैन द्वारा। ये जाकर के शायद 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन ये आपको आया भी था। ठीक है। इसलिए हमने भी इसको डालने की कोशिश किया है। अब डिटेल्स इसको बताएंगे कि ठगी था कौन, ठगी का दमन करना क्यों जरूरी था। ये सब अगर आप आगे चलेंगे तो आपको निश्चित तौर पर भी और आपको अच्छी भाषा में और इस तरह से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसने बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, जानते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल में जो है कि बाल गंगाधर तिलक का नाम जो है सर्वोपरि है, क्योंकि ये गरम दल के नेता है। इनके फाइल में कोई भी जो है आपको मानवता नाम का चीज़ नहीं था अंग्रेजों के प्रति। इसलिए कहते थे कि वर्ष में यदि एक बार मेढक की तरह टकराओगे तो देश की आज़ादी मिलने वाला नहीं है। 1916 में जाकर के इन्होंने दिया था नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। ये जाकर के 1908 से लेकर के, पहले थोड़ा सा जान लीजिए,
1914 तक जो है बर्मा के मांडले जेल में कैद थे। कहाँ जेल में थे? मांडले जेल में थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य। इसी जेल में जाकर के इनके द्वारा पुस्तक जो लिखा गया था। ऐसे इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे 1903 में देखेंगे द आर्कटिक होम ऑफ द आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज, है ना। इन्हीं के द्वारा जाकर के 1903 ईस्वी में द आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज लिखा। ओरिजिन का नाम सुने होंगे, ओरिजिन नामक बुक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। इन्होंने जाकर के 1916 में जो है 1916 में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। क्या चलाया था? होम रूल मूवमेंट। होम मतलब घर और रूल मतलब नियम। जब घरे का नियम नहीं सही है तो देश का नियम का खाक होगा, इनका कहना यही था। इसलिए कहते थे कि वर्ष में यदि एक बार मेढक की तरह टराओगे तो देश की आज़ादी मिलने वाला नहीं है। और ये भी बात बोलते थे कि हमेशा अंग्रेजों का 2-4 गो विकेट गिराते रहो ताकि अंग्रेज लोग क्या रहे? भयभीत रहे। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको निश्चित। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हुए भी इनमें से एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, वो सही उसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक, है ना। भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक एक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था इंडियन अनरेस्ट, है ना। इंडियन अनरेस्ट नामक एक पुस्तक है, बुक है। और इसी पुस्तक में जाकर के बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। कभी कभी ये भी पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक के गुरु का क्या नाम था, तो सही आंसर होगा आपका शिशिर कुमार घोष। क्या नाम होगा? शिशिर कुमार घोष। तो क्वेश्चन आपको बहुत है दोस्तों। केसरी का नाम सुने होंगे, मराठा का नाम सुने होंगे, ये जाकर के बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही लिखा गया था। महाराष्ट्र में देखेंगे शिवाजी उत्सव हो गया, गणेश उत्सव जो मनाते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक का ही देन था। तो क्वेश्चन आपको बहुत इस तरह से आपको आते हैं। तो जो मेन जो मेरा एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जीएस में, वो चीज़ हम ज़्यादातर आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर आप जान लीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका अमृतसर होगा। 1919 में जाकर के बाल गंगाधर तिलक अंतिम में जाकर के आपको भाग लिए थे 1919 में, और इनकी मृत्यु हो गया था 1 नवंबर 1920 को हुआ था। ठीक है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जैसे कलकत्ता अधिवेशन आपका क्या है? 1906 में है। दादा भाई नौरोजी का नाम सुने होंगे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो है जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कलकत्ता में 1906 में, और इसी अधिवेशन में जाकर के स्वराज्य का मांग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का मांग किया गया? तो सही उसका आंसर होगा आपका 1906 कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। सूरत अधिवेशन, चूंकि गरम दल और नरम दल, है ना, इसी अधिवेशन में जाकर के गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। जिसमें सुने होंगे रास बिहारी घोष, सुने ना, रास बिहारी घोष, है ना। रास बिहारी घोष जाकर के इसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कलकत्ता में जाकर के 1917 में अधिवेशन हुआ है। भारत की प्रथम महिला, यानी भारत की नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला के रूप में एनी बेसेंट को याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? एनी बेसेंट को। तो भारत में अब तक से जैसे सुने होंगे 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में, 1925 ईस्वी में कानपुर में सरोजिनी नायडू, और 1933 में सुने होंगे नलिनी सेनगुप्ता। और तीनों के बीच का डिफरेंस जो है आप देख लीजिए यहाँ पर कितना साल का है? 8 वर्ष का है ना बाबू। तो 1917 में, 1925 में और 1933 में। तो 17 में कलकत्ता में, 25 में कानपुर में और 33 में भी कलकत्ता में, ये 3 गो जाकर के महिला जो है स्वतंत्रता यानी कि देश की आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और चौथा महिला का नाम आता है इंदिरा गांधी का, और 5वां महिला का नाम आता है सोनिया गांधी का। तो अब तक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन या कह सकते हैं स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो अब तक महात्मा गांधी ने कहा भी था कि देश की आज़ादी के बाद जो है कि कांग्रेस को नष्ट कर देना चाहिए, हालांकि वैसा हुआ नहीं। ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब भी आएगा तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ये क्वेश्चन अभी 67वीं बीपीएससी में भी आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो है राज्यपाल बनने के लिए सुशोभित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत की पहली महिला के रूप में सीएम की अगर बात करेंगे तो जेबी कृपलानी की पत्नी थी, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। 1963 में जाकर के पहली बार आपको उत्तर प्रदेश की पहली बार महिला जो है जाकर के सीएम बनी थी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। लिख लेंगे मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चन में कंटेंट जानिए, ठीक है। 1930 जो है भारत का पहला ऐसा आईएनसी का अध्यक्ष है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1930 में यानी कि 1885 से लेकर 1930 तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लेकिन पहला ऐसा वर्ष है 1930 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा। ठीक है, 11 नंबर तक हम लोग देख लिए। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है ना। क्योंकि महात्मा गांधी को आप जानते भी होंगे बहुत अच्छी तरीका से। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी जो है 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा इनका गोली मार दिया गया था। 30 जनवरी को जाकर शहीद दिवस और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस। नोट करिएगा। अब गांधी जयंती मत बोलिएगा आप लोग, चूंकि अब गांधी जयंती अब जब बोलेंगे तो बताइए कि बच्चा जो 1-2 क्लास में पढ़ रहा है वो क्या बोलेगा। तो 2010 में जाकर के हमारे कोफी अन्नान जो है यूएनओ के महासचिव थे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसी में जाकर के कोफी अन्नान ने कहा था 2010 में कि महात्मा गांधी जो है पूरे विश्व के जो फॉलोअर थे, क्या थे? पूरे विश्व के फॉलोअर थे और सत्य और अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। इसलिए अब जो है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जाकर के सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा, गांधी जयंती को नहीं। ठीक है, इनका कहना था राजनीति का क्या तात्पर्य है? जन कल्याण के लिए सक्रियता, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारा, जैसे इंडियन ओपिनियन नामक जो है एक पत्रिका लिखा गया था, यंग इंडिया जो है नवजीवन, ये आपको लिखे थे 1903 में, नोट कर लीजिएगा। 1903 में यंग इंडिया और नवजीवन। 1919 हरिजन और सर्वोदय, ये भी उनके द्वारा लिखा गया था 1933 में। हिंद स्वराज है ना। हिंद स्वराज जो है जाकर 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब पास हुआ था, ये पहली बार जाकर के 1901 ईस्वी में है ना, पहली बार जो है जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे जो पहली बार भाग लिए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्धनग्न फकीर जो है महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था जब सेकेंड गोल्डमैन सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब लंदन गए थे। ठीक है, तो इनकी जीवनी जो लिखे थे तेंदुलकर साहब लिखे थे, केजी तेंदुलकर उनका नाम है, ये बिहार दरोगा मेंस में भी आया हुआ था। ठीक है, और इनको जाकर के कैसरे हिंद की उपाधि जो है जाकर 1915 में मिला था, और 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो क्या कर दिए थे? लौटा दिए थे। ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जाकर के एक समझौता, उसको पूना पैक्ट बोलते हैं, 1932। ठीक है, 5 मार्च 1931 को जाकर गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। आपको 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे साबरमती आश्रम से, और साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? साबरमती आश्रम है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था आपको 1916 में। 1916 में 2 आश्रम,
एक साबरमती आश्रम, एक ओरेबिले आश्रम। ओरेबिले आश्रम मतलब अरविंदो घोष, तो वो भी जाकर के स्थापना किए थे 1916 में ही, वो पांडिचेरी में। और ये जो है जाकर के अहमदाबाद के नज़दीक जो नदी है साबरमती, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन आवर कंट्री, भारत की सबसे अगर प्रदूषित नदी के रूप में याद किया जाए तो साबरमती के रूप में याद किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से याद होंगे, आपको आते हैं, रटे जाएंगे, बताए जाएंगे, और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। और जितना आप अच्छी तरीक़ा से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीटर हैं, आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, इसी तरह से बस एक आईना की झलक है, आईना की तरह आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से आप उसको बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। एकदम निश्चित रूप से आप जो है बीएसएससी निकाल सकते हैं, बिहार दरोगा निकाल सकते हैं, कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो और पढ़ाने का मेरा स्टाइल आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, और अपने अपने ग्रुप्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, सब जगह जो आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इनकलाब जिंदाबाद।